This is reserved for fairies, gnomes and elves. ये रहा जी द रिफ्लेक्शन रूम. ये है मेन लैब्रिन्थ. हाँ जी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. तो हम आए हैं आज वुल्फिल एरिया में, विच इज़ 45 मिनट्स अवे फ्रॉम हैलिफैक्स. तो यहाँ पर तो आपको पता है वाइनरीज काफ़ी सारी हैं. मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग लकेट्स गए थे, और लाइटफुट एंड वुल्फिल भी वाइनरी है जहाँ पर आप लंच डिनर कर सकते हो. और उसके अलावा यहाँ पर एक और हिडन जेम है, इट इज़ कॉल्ड टैंगल गार्डन. तो ये जो है इट्स लाइक अ यूनिक गार्डन जो एक यहाँ के जो रहते थे बेवर्ली मैक्लेयर ने 30 साल पहले शुरू किया था. तो वो बढ़ते इतना बढ़िया बन गया है चीज़ कि उसका जो है उसको लोनली प्लैनेट, द मार्था स्टूवर्ट बुक, उसमें भी रेफ़र किया है. तो मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये है टैंगल गार्डन. तो आपको दिखाता हूँ, बहुत ही यूनिक प्लेस है, काफ़ी शांति मिलती है आके. और ख़ासकर यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत मिलते हैं जो ये लोग यहीं के हर्ब से बनाते हैं. जेलीज़ हो गई, जैम्स हो गए, सॉसेज हो गई, तो वो सब देखते हैं. तो चलो आपको दिखाता हूँ आज नोवा स्कोशिया एक और हिडन जेम, टैंगल गार्डन इन वुल्फिल एरिया. देखो जी, ये रहा टैंगल गार्डन. तो ये एक्चुअली अमेजिंग रेस कनाडा जो है उसमें भी फीचर हुआ था. जब उन्होंने हैलिफैक्स की लेग की थी तो उसमें टैंगल गार्डन में आके उनको क्लूज़ ढूंढने थे. इसके एंट्रेंस देखो, आपको एकदम वो होता है ना, मिस्टिक फील आती है. ये गार्डन है, यहाँ ये इसकी एंट्रेंस है. ये इसका मैप है टैंगल गार्डन का. ये सब इधर ऐसे चीज़ें लिखी हुई है. दिस इज़ रिजर्व फॉर फेरीज, gnomes एंड elves. छोटी छोटी यूनिक चीज़ें. देखो जी, ये इनकी सारी जेलीज़ यहीं के प्रोडक्ट से बनती हैं. ये अपने what are these called? Vinaigrettes. ये है liqueurs. Of course we do. क्या बढ़िया है पूरा लोकेशन. ये ऊपर जाके रेस्ट रूम्स हैं. देखो जी, क्या बढ़िया. जस्ट गार्डन आफ्टर गार्डन सारा वो लेडी ने बनाया. ये है जी द टी हाउस, टैंगल गार्डन टी हाउस. देखो यहाँ पर ये है आइसक्रीम अवेलेबल है, रोज पेटल, चॉकलेट मिंट, लेमन थाइम, स्ट्रॉबेरी लैवेंडर इन द शॉप. सो इसकी एंट्री है $10 पर एडल्ट टू गो इन द गार्डन. और जो टी रूम है वहाँ पर सैटरडेज़ को होती है टी पार्टी, एंड आई थिंक यू कैन बाय अ पैकेज विद अ बास्केट ऑफ गुडीज़ एंड टीज़. उसका सब वेबसाइट पे, द टैंगल गार्डन की वेबसाइट पे. ये रहा जी द टी रूम, एंड देन यू वॉक हेयर. ये देखो जी, ये सिटिंग एरिया जैसे यहाँ उन्होंने जगह जगह पे बनाए हुए हैं. यू कैन रिलैक्स अमंग द नेचर. कितने बढ़िया आर्च, उसका प्लांट्स के हाइड्रेंजियास. वैली में सारी चीज़ें बहुत अच्छी ग्रोथ है. सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़िया है यहाँ पर. या कितना क्यूट पॉन्ड है. आई थिंक ये पूरी गार्डन की वॉक करनी चाहिए. तो मेरे पीछे ये जो है, ये मेटल की उन्होंने बर्ड बनाई हुई है, क्रेन. Gardens are layered with bliss and heartache. ओहो,
देखो ऐसे हर जगह बैठने का, कितने सारे से सुंदर सुंदर प्लांट्स, ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। वो पाथवे है, बस पाथवे फॉलो करते जाओ, यू विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द गार्डन। ये ऐसी फीलिंग आ रही है आप एन्चेंटेड फॉरेस्ट में आ जाते हो ना, देन यू गो थ्रू दैट। तो इन्होंने हर जगह पे वो एरोज बनाए हैं, जैसे अब ये देखो, इफ़ यू फॉलो दिस पैथ इट विल टेक यू टू रिफ्लेक्शन रूम, उनके हिसाब से रिफ्लेक्शन रूम। एंड देन ये है टॉस सैलड रूम इधर, बिकॉज यहाँ पर सारे वो अपने सैलड्स के जो लेटेस वेटेस है वो उगते हैं। और उस तरफ है ड्राई क्रीक, सो ड्राई क्रीक, रिफ्लेक्शन रूम एंड टॉस सैलड रूम। ये रहा जी टॉस सैलड रूम। यहाँ पर सब्जियाँ उगती हैं जो सैलड में जाती है, बट देखो फूल देखो ज़रा भाई, कितना प्रिटी है सब। आई थिंक वहाँ पर वो पूरा वेजिटेबल गार्डन है उनका। यप, थिंक अभी उन्होंने हार्वेस्ट किया होगा। ओहो एप्पल्स, क्यूट। ये रहा जी द रिफ्लेक्शन रूम। So basically you see your reflection in the pond, I guess, reflect on your thoughts, so peace। कितना अच्छा इन्होंने बैठने का बनाया है, so pretty। वापस चलो, यहाँ से डेड एंड है, and then we go towards dry creek। देखो जी यहाँ से दिखता है द रिफ्लेक्शन रूम। अब हम झाड़ियों के बीच में से होते हुए ड्राई क्रीक की तरफ जा रहे हैं। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो वाइल्ड ग्रोथ है उसको होने दिया है, फिर पैथ बनाए हैं, थोड़ा सा फिर नेचुरली प्लांट किया है। थोड़ा सा ग्रीनरी कम है क्योंकि काफ़ी ड्राई स्पेल चल रहा है हैलीफैक्स में इस बार, नवा स्कोशिया में। कनाडा में काइंड ऑफ ड्राउट साइड कंडीशन है, काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई है तो काफ़ी ड्राई पैच है, तभी थोड़ा सा ना ग्रीन कम दिख रहे हैं, ब्राउन ज़्यादा दिख रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पर ना वो भी होती है वेडिंग्स, पार्टीज़, तो उसके लिए देखो ये तो कितना अच्छा इन्होंने ये एरिया बनाया है। यहाँ पर पार्टीज़ और वो सब हो सकता है। तो बैक टू द मेन क्या कहते हैं इसको, ट्रेल की तरफ, वहाँ पर है लैब्रिन्थ। सो यहाँ जो लैब्रिन्थ है वो कहते हैं if you walk around the labyrinth it gives you peace of mind और reflection, can reflect on your life। so कहते हैं labyrinth है काफ़ी, it's not like a maze but it allows you to reflect on your life basically। so वो labyrinth भी दिखाता हूँ आपको। ये है main labyrinth। so you walk around the labyrinth सेंटर तक पहुँचने के लिए। देखो जी ये है लैब्रिन्थ, देन ये हर एक सर्कल है, यहाँ पर यू वॉक अराउंड ईच सर्कल, गो टू द सेंटर। ऐसे यहाँ लोग बैठ के बातें करो, आई थिंक कॉन्सर्ट भी होता होगा। सो लेट्स एंटर द लैब्रिन्थ। थोड़ा उन्होंने काटा वाटा नहीं है इस बार। तो ये लैब्रिन्थ का सेंटर। मेन पाथ से आओ तो एक और उन्होंने बनाया हुआ है पाथ, नीचे उतर के देखते जी यहाँ जाके क्या है यहाँ पर। ये एक और लैब्रिन्थ है, दिस इज अनदर लैब्रिन्थ। एंड देन आई थिंक इसके सेंटर में oh there is a waterfall here, just follow this।
कैसे कैसे इन्होंने छोटी छोटी जगहें बनाई हुई हैं। वाह, यू कैन सिट हियर। टेबल है यहाँ तो ये ओवरग्रोन हो गया। यार कौन से उड़ गई। देखो जी, एक और पॉन्ड यहाँ बना हुआ है सेंटर में, लिली पॉन्ड। There was a rill and pond. There was finger labyrinth and kitchen garden. ये सारे यहाँ से आए हमने जो देखे हैं अभी। And then यहाँ से चलेंगे we are इनका आई थिंक ये यहाँ पर वो स्टोर है जो फ्रंट में देखा था। Keep walking। इनका किचन एरिया, तो ये हर्ब्स ग्रो करते हैं। दिस इज़ अ टैंगल गार्डन किचन। यहाँ सारे उनके वो बनती हैं जेलीज और सॉस। Keep walking and then you will be back on track. It's over? Yep. लो जी, आ गए वापस वही टी स्टेशन पे। एंड देन दे हैड लिली पॉन्ड, लैब्रिन्थ इधर था, सब देखा, फिश गार्डन। She is Beverly. She is the one who started this garden 30 years ago, I believe. 30. It's beautiful. ये लोग जो है इनके पास रोज़ पेटल, लेमन थाइम, चॉकलेट मिंट और स्ट्रॉबेरी लैवेंडर आइसक्रीम वो खुद बनाते हैं। और पीछे किचन है, दिखाया था ना, स्मेल आ रही है वहाँ पर, सारी जेलीज और वो सब रेडी हो रही है। तो हो गया जी टूर ऑफ टैंगल गार्डन। आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा। बहुत ही यूनिक प्लेस है, एक बार तो विज़िट करना बनता है वैली में हो। तो बस यहाँ से लकेट्स जा रहे हैं फॉर लंच, तो थोड़ा देखते हैं, वहाँ भी आपको दिखाता हूँ लकेट्स, आइकॉनिक रेड फ़ोन बूथ वाली जगह। चलो लकेट्स चलते हैं। लकेट्स के आ गए हैं विनयर्ड में यहाँ पर, लेकिन लाइनअप लगी हुई है लंच के लिए। देयर इज़ नो रिजर्वेशन, सो द लंच इज़ ओपन फ्रॉम 11 to 4। नो रिजर्वेशन दो, सो देखो लाइनअप। तो ये अंदर डाइनिंग स्पेस है। एंड देन दे हैव आउटसाइड हेयर टू, यहाँ पर वो वाइन टेस्टिंग और वो सब होता है। दे हैव शॉप राइट हेयर टू बाय वाइन्स। एंड देन वो फ़ोन बॉक्स देख रहे हैं ना, फ़ोन बॉक्स, आइकॉनिक फ़ोन बॉक्स, वो उधर जाके है वो लास्ट फ़ोन बॉक्स। तो पूरा ये जो इनकी ग्रेप्स की सारी बेलें हैं। और ये देखो, ये जो ना ग्रेप एस्केप, ये वाइन टेस्टिंग टूर है। तो बेसिकली ये यहाँ पर जितनी भी वाइनरीज है वुलफिल में, सब जगह पे लेके जाते हैं, वहाँ पर रोकते हैं। दे पीपल डू वाइन टेस्टिंग, ईट समथिंग एंड देन गो टू नेक्स्ट स्टॉप। पे पूरा टूर होता है। तो इनकी वेबसाइट पे जाके यू कैन बुक वाइन टेस्टिंग टूर। वो बस आपको पिक करती है हैलिफैक्स से। तो इट्स अ गुड ऑप्शन अगर आपका ग्रुप है बड़ा, सो यू कैन एक्चुअली ट्राई दैट टू। देखो जी, इनका डाइनिंग रूम पूरा वाइनरी व्यू के साथ लंच। ये इनका अंदर आके वाइन टेस्टिंग प्राइवेट रूम भी है, जिसमें अंदर डाइनिंग होती है बड़े ग्रुप के लिए। ये इधर जी स्टोर टू बाय मर्चेंडाइज, इनकी भी है, जेलीज और दे हैव clothing too, food and obviously racks and racks of white and red wines. The Tidal Bay ये जो है, this is award winning wine ब्रांड है। हर एक वाइनरी अपना खुद का टाइडल बे बनाते हैं। जस्ट ब्यूटीफुल। बढ़िया एकदम। हाँ, और यहाँ पर वाइन टेस्टिंग भी ले सकते हो। यू कैन हैव दिस टेस्टिंग फॉर $12 प्लस टैक्स। ये राजी लकेट की शान, रेड फ़ोन बूथ और ये सारे वाइन, ग्रेप की वाइन्स। सारे लोग वो रेड फ़ोन बूथ के सामने लाइन लगा खड़े रहते हैं टू गेट अ पिक्चर टेकन। वाइन ग्रेप्स। ये देखो, यहाँ से ना एक इन्होंने यहाँ सामने भी समर में टेंट लगाया है, और वो उधर
इंडोर ईटिंग और ये काइंड ऑफ आउटडोर ईटिंग। तो ये वाइन शॉप, टेस्टिंग, बिस्ट्रो एंड फ़ोन बॉक्सेस में। और यहाँ से आपको दिखता है वैली का पूरा व्यू। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होता है ये कोई भी वाइनरी में वुल्फिल में आओ। लकेट्स हो गया वो सबसे मेन है, लाइटफुट एंड वुल्फिल, सारी जगह पे ना बड़ा टेस्टी ऑथेंटिक खाना मिलता है। यहाँ के ना जो अपने इनके हर्ब स्पाइसेस होते हैं वो वैली में ही ग्रो करते हैं, तो बहुत अमेजिंग फूड होता है। अभी हम ट्राई करेंगे, ऑर्डर तो किया है। तो हम हर साल एक बार तो एफर्ट करते हैं कि समर में वुल्फिल में आए कोई ना कोई वाइनरी में टू हैव अ लंच और डिनर। सो या ये है हमारी ट्रिप, अ डे ट्रिप टू वुल्फिल, जहाँ पर टैंगल गार्डन किया एक्सप्लोर एंड देन लकेट्स की वाइनरी में लंच। इट्स अ गुड समर एक्टिविटी टू डू विद फैमिली। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए सी या, बाय फॉर नाउ।